अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूज़, हम मिन हैसल कौम इस एक ऐसी ज़हनी कुफ़त और एक ऐसी ज़हनी बीमारी का शिकार हैं कि हम हर उस बात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं जो हमारे हक़ में दुरुस्त है, और हर उस बात को गलत तस्लीम करते हैं जो हमारे हक़ में दुरुस्त नहीं है और हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हर वो फ़ैसला, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, सेशन का हो, सिविल का हो, फैमिली कोर्ट का हो, वो अगर हमारे हक़ में है तो हमारे लिए मुनसिफ़ाना है, दुरुस्त है, और अगर हमारे हक़ में नहीं है, बेशक वो मुनसिफ़ाना ही हो, हम उसको गलत साबित करने पर हमेशा तुले रहेंगे। सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने कुछ बयान दागे हैं, ये मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है, जो कल लेटर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा है। उसके हवाले से सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी ने तबसरा किया और वो कहते हैं कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हक़ में एक लफ्ज़ तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। मोहसिन अख्तर क्यानी हर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जनरल फैज़ हमीद की 2 साल की मेहनत बचाई। 9 मई के मुलज़मों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। जजेज़ ने अपनी शिकायत गलत जगह पहुँचाई है। अब मखसूस जमात की सहूलतकारी से मुराद उसकी PTI ही हो सकती है, इसके अलावा तो और कोई ऐसी जमात है ही नहीं जो हुकूमत में ना हो इस वक्त, सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के या कोई बलूचिस्तान की एक आध पार्टी के। सारी की सारी हुकूमत का हिस्सा है, और फजलुर रहमान भी चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह इनके साथ आ जाएंगे। तो जब उन्होंने आगे चलकर जो बात उन्होंने की है, जजीज़ ने अपनी शिकायत गलत जगह पर पहुंचाई है, तो मौसूफ को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो फोरम है जहां तक वो अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं और जहां से वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जूनियर जज हमेशा अपने सीनियर जजेस या सीनियर कोर्ट से ही डायरेक्शन लेते हैं। मज़ीद जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह बरमिला ऐसे किरदारों का नाम लेते, यानी कि जिन्होंने उनके खिलाफ बातचीत की है या उनमें इंटरप्शन की है या मुदाखलत की है उनके अमूर में, उनका वो बरमिला नाम लेते। जजेस अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम में इन्हें अपनी अदालतों में तलब करते, यानी वो एजेंसीज़ के लोग, वो ताकतवर लोग जो उन पर असरअंदाज होते हैं, वो उनको अदालतों में तलब करते। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने अपने से जूनियर जजों पर असरअंदाज होकर ये ख़त लिखवाया है। बज़ाहिर इस खत का मुहर्रिक कोई और है। मज़ीद जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि एक आध जज के सिवा सब ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का सोशल बाइकआउट किए रखा। आज इसके हक़ में आने वाले फैसले की आड़ लेकर वो एक सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मैं रुक कर अगर इसी पर थोड़ा सा तबसरा कर लूँ कि वो एक सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ जजेज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो 8 है। 8 में से 6 उठ खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी मोर देन 75% उठ खड़े हुए हैं। अब अगर वो किसी एक सियासी जमात की सपोर्ट में भी उठ खड़े हुए हैं तो वो मेजॉरिटी में है, वो 75% से ज़्यादा है। उनकी बात को बहरहाल सुना जाना चाहिए। वो जजेज़ हैं, अगर उनके कंडक्ट पर किसी को इतना ही शुबह है और इतना ही शक है तो उनको एक ऐसे आला फोरम का मेंबर या एक आला अदलिया का जज बनाना चाहिए ही नहीं था। लेकिन अगर वो एक आला अदलिया के जज हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, तो फिर उनके कंडक्ट पर इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाना कोई मुनासिब बात लगती नहीं है। मजीद वो कहते हैं कि 1 अक्टूबर 2018 को जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की माजूली के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी नवाज शरीफ के बारे में हर बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने किसी एक मुकदमे में भी नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दिया। यही वो बात है जो मैंने आगाज़ में कही है कि हम मिन हैसल कौम इस एक ऐसी साइको प्रॉब्लम में हैं, हम साइकोलॉजिकली एक ऐसे मनफी सोच का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे मनफी सोच हमारे ज़हनों पर ऐसे गालिब आ चुकी है कि हम हर उस फैसले को दुरुस्त मानेंगे जो हमारे हक़ में है और हर उस फैसले को गलत मानेंगे जो हमारे हक़ में नहीं है। अब नवाज शरीफ के बारे में जितने भी मामलात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो चाहे एवरफील्ड का मामला हो, चाहे उनके हुदैबिया पेपर मिल का मामला हो, जितने भी मामलात हैं सब में वो गिल्टी हैं और वो कन्विक्टेड हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट उनकी आ गई है, सारी एजेंसीज उनके साथ मिल गई हैं, ताकतवर उनके साथ मिल गए हैं, तो सारे जितने भी उनके खिलाफ केसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़मीनी हकीकत तब्दील हो गई है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो मुजरम है इस कौम के, उन्होंने करप्शन की है। अब ऐसे करप्ट आदमी को फेवर देना
कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है, इंसाफ के तकाजों में से ये चीज़ नहीं है। एक करप्ट है तो उसको फेवर दी जाती रहे और उसको रिलीफ दिया जाता रहे। जस्टिस जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अगर उनको रिलीफ नहीं दिया है तो उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उनको रिलीफ नहीं दिया, उनका रिलीफ बनता ही नहीं था। मजीद मौसूफ कहते हैं कि लीगी रहनुमा ने कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन बने रहे, यानी एजाजुल एहसन साहब को भी प्रो इमरान खान समझा जाता था और बिल आखिर उन्होंने जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा देने की रीज़न उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए गए। भाई एक बंदा जो चीफ जस्टिस इसी अक्टूबर में 2024 में बनने जा रहा था उसने इस्तीफ़ा दिया है, तो मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि उसके अंदर के कर्ब को और उसकी अंदर की उस अजियत को महसूस किया जाए और उसके ऊपर जो दबाव है किसी भी तरफ से हो सकता है, हुकूमत की तरफ से हो सकता है, ताकतवरों की तरफ से हो सकता है, उस दबाव को महसूस किया जाना ज़रूरी था, उस पर गौर किया जाना ज़रूरी था कि किस दबाव के तहत इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया। वो कहते हैं कि वो इस्लामाबाद यानी कि यानी जस्टिस जनाब मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन बने रहे। एक मेटाफोर उन्होंने इस्तेमाल किया जनरल एजाजुल एहसन को। यकीनी बनाया गया कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज इंतखाबात से पहले जेल से बाहर ना आ सकें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की सज़ा दी गई। दर हकीकत ज़ाब्ता अखलाक की दर्जियाँ इन जज साहबान ने उड़ाई हैं जो 9 मई के मुलजमान को सजाएं सुनाए जाने के हतमी मरहले में इंतजामिया और जजियों पर सवालात उठाकर एक मखसूस जमात के सहूलतकारों का किरदार अदा कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि 9 मई के किरदार जिनको आर्मी कोर्स के ज़रिए से सज़ाएं दिया जाना थी और अदलिया ने उनको रोक दिया हुआ है, अदलिया उनके सामने एक हर्डल के तौर पर सामने आ रही है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा है कि उनको सज़ाएं दी जानी चाहिए मिलिट्री कोर्स के ज़रिए से। आफरीन है यार, कोई अकल, कोई सोच, कोई समझ, कोई इदराक, कोई फहम फरासत, कुछ चीज़ होती है, इनमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। भाई सिविलियन अलहदा डिपार्टमेंट है और मिलिट्री की तो एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बनी हुई है, उनका तो सिस्टम ही अलहदा है, उनका तो मैकेनिज्म ही अलहदा है। वो तो खुद ही वहाँ पर गवाह होते हैं, खुद ही मुद्दई होते हैं और ख़ुद ही जज होते हैं और ख़ुद ही फैसला सादिर कर रहे होते हैं। प्रोसीडिंग जो अदालती मेयारात और अदालती SOPs के मुताबिक होनी चाहिए वहाँ पर उसका कोई वजूद है ही नहीं है। अब कुछ लोग जजेस के बारे में मजीद कुछ साफ़ी दोस्त भी तबसरे फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जजेस के ख़त के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ज़मीर जागे हैं, लेकिन अहबाब ये कहते सुने गए हैं कि ज़मीर नहीं जागा, ये करप्शन और ज़ाती मफाद जागा है। यार कमाल करते हैं, क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। रावलपिंडी का कमिश्नर अगर हक और सच की बात करे तो उसका दिमाग ख़राब करार दिया जाता है। एचिसन कॉलेज का प्रिंसिपल इस्तीफ़ा दे दे तो वो चूँकि रिटायर होने वाले थे तो इसलिए उसके साथ उसको मंसूब कर दिया जाता है। जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन हूँ, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब हूँ या लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब शाह जमील साहब हूँ, उनको करप्शन के मामला के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी को हक और सच की बात करने का और हक और सच का इंसाफ देने का यहाँ पर कोई हक ही हासिल नहीं है, कोई इख्तियार ही हासिल नहीं है। हमने उनको तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे लिंक के साथ जोड़ना है जहाँ से करप्शन फूकती हो, जहाँ से बदअनवानी फूकती हो, या वो रिटायर होने वाले थे, या किसी भी तरह से उनके कंडक्ट को हमने मशकूक बहरहाल करना ज़रूरी होता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से 8 में से 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है उनमें जो 7वें जस्टिस हैं मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो तो ये पहले ही कह चुके हैं। 7वें जो जज हैं लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तो ये पहले ही कह चुके कि मुदाखलत हो रही है, इंटरप्शन हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है, हमें आज़ादाना ना तो काम करने दिया जा रहा है और ना ही हमें आज़ादाना फ़ैसले करने दिए जा रहे हैं। इट मीन्स कि 6 नहीं 7 हो गए हैं, तो 8 में से 7 जजेस एक तरफ हैं और 8वें जज साहब मियाँ आमर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तरफ हैं। तो 8 में से 7 एक साइड पे खड़े हैं, तो क्या उनकी बात सुनी नहीं जानी चाहिए? अगर हाई कोर्ट के 8 में से 7 जजेस करप्ट हैं तो फिर हमारा अल्लाह ही वारिस हो सकता है। बात को इस तनाज़र में देखा नहीं जाना चाहिए।
मेरिट पर देखा जाना चाहिए कि अगर एक मुनसफ़ आला इतनी अज़ियत और तकलीफ़ में बात कर रहा है तो उसकी तहकीकात हों। अब तहकीकात का तकाज़ा ये है कि जिस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जिस तरफ से उन पर प्रेशर या दबाव डाला जा रहा है, उनको कम अज़ कम अगर अदालत के कटहरे में नहीं आप ला सकते, इतनी आप में जुर्रत, इखलाकी ताकत, हिम्मत नहीं है, तो उनकी इंटरफेरेंस को रोक कर अदलिया को इंडिपेंडेंट तो किया जा सकता है कि आप आज़ादाना फ़ैसले करें। अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा मसला बनता है तो हम आपकी पुश्तपनाही करेंगे, हम आपकी बैक पर खड़े होंगे। अदलिया बतौर इदारा उनकी रिस्पेक्ट, उनकी प्रेस्टीज, उनकी ऑनर, उनकी डिग्निटी और उनके कंडक्ट को बचाने का बहरहाल ज़िम्मेदार है।